चलो बच्चों, आज की क्लास शुरू करें। और टाइप नंबर 6 में ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये क्वेश्चन दे रखा है कि अगर साइन ए प्लस बी की वैल्यू 1 है और कॉस ए माइनस बी की वैल्यू √3/2 है, तो आपने बताना ए और बी की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो मैंने उठाया साइन ए प्लस बी। अब साइन ए प्लस बी किसके इक्वल है? क्या मैं इस 1 की जगह 10 - 9 लिखूं? किसी को कोई दिक्कत? चलो बढ़िया, बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने कि मैं लिख सकता हूं, ये है ना। और मेरा दूसरा क्वेश्चन है, अगर मैं 10/10 लिखूं तो किसी को कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया, यानी कि मैं कोई भी चीज यहां पर लिख सकता हूं जो 1 के इक्विवेलेंट हो। तो इसका मतलब मैं साइन 90 डिग्री भी लिख सकता हूं, क्योंकि साइन 90 डिग्री 1 के बराबर होता है। अब साइन से साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तुम ये कैमरे के आगे ना आना, है ना। तो अब यहां से a प्लस बी की वैल्यू क्या हो गई? 90 डिग्री हो गई। ये बन गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। कोई डाउट यहाँ तक? सिमिलरली cos a माइनस बी किसके इक्वल है? √3/2 की जगह क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ? cos 30 डिग्री। टेबल की वैल्यू याद होगी या नहीं हुई? अब याद कर लेना नेक्स्ट क्लास तक। ठीक है, अब ये cos से cos कैंसिल हो गया, क्या आ गया? a माइनस बी आ गया 30 डिग्री। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकंड। एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करो, a और b की वैल्यू आ गई। इजी। देखने से कैसा लग रहा था ना कि कैसे ही होएगा, पता नहीं क्या निकला, हलवा, है ना। तो a प्लस बी 90 के बराबर है, a माइनस बी 30 के बराबर है। b से b कैंसिल हो गया, 2a की वैल्यू आ गई 120 और a की वैल्यू आ गई 60। अगर a 60 है तो 60 माइनस में b इज इक्वल टू 30। 30 को यहाँ ले आओ और b को वहां ले दो, तो 30 कितना होगा? पहला क्वेश्चन डन। इजी। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है, कहता है कि अगर tan a की वैल्यू 1/2 है, अगर tan a 1/2 है और tan b 1/3 है, तो आपने, और ये भी दे रखा है, ये एक फॉर्मूला होता है tan a प्लस b का, जो आप 11th क्लास में आके सीखोगे कि tan a प्लस बी इक्वल होता है tan a प्लस tan b 1 माइनस में tan a tan b। ठीक है, तो अगर फाइंड वैल्यू ऑफ a प्लस बी, आपको a प्लस बी की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो tan a प्लस बी एज इट इज, लेकिन क्या tan a की वैल्यू 1/2 है, उसकी जगह 1/2 डाल दें। tan b की जगह 1/3 डाल दें। 1 माइनस में tan a की जगह 1/2 हो गया, tan b की जगह 1/3 हो गया। अब यहां पर क्या बच रहा है? tan a प्लस बी विच इज इक्वल टू, एलसीएम लिया 3 + 2 5/6 बना, और डिवाइड बाय, यहां पर क्या आ रहा है? 6 माइनस 1 5/6 हुआ, कैंसल हो गया। अब tan a प्लस बी की वैल्यू क्या आ रही है? tan a प्लस बी की वैल्यू 1 आ रही है। मैं इस 1 की जगह क्या लिख सकता हूं? tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री 1 होता है। जब आपको ये वैल्यूज लर्न हो जाएगी तब समझ में आएगा, तब मजा आएगा करने का। tan से tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी की वैल्यू क्या आ गई? 45 डिग्री आ गई। ये हमारा आंसर है। क्लियर? ये हमें a प्लस बी निकालना था। दो क्वेश्चन आसान है आज के। हाँ जी, ए और बी की वैल्यू अलग-अलग नहीं निकालनी, उसने अलग सेम वैल्यू नहीं, इसमें अलग अलग निकल भी नहीं सकती। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। अब आप लोगों का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर शुरू होने वाला है, जिसको हम बोलते हैं अंग्रेजी, ओके ओके ओके, आराम से बोलो। तो जिसको हम बोलते हैं आइडेंटिटीज को प्रूव करना। बैठ जाओ सारे, बैठ जाओ, वहीं बैठ जाओ बेटा। नहीं नहीं, वहां मत बैठ, यहाँ आ जा। कोई बात नहीं, आ जा, अपनी वीडियो है यार, क्या हो गया। हाँ बैठ। तो अब आपने क्या करना है, आइडेंटिटीज के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेसिक से स्टार्ट करते करते एडवांस क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा। और इसमें जो आइडेंटिटीज लगेंगी वही आइडेंटिटीज लगेगी जो मैंने आपको समझाई थी। एक बार दोबारा से समझा देता हूं कि साइन थीटा, कॉस थीटा और 1 इनकी तीकड़ी होती है, ये तीनों एक रिलेशन में होते हैं। दूसरा टैन थीटा, सेक थीटा और 1 रिलेशन में होते हैं। तीसरा कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और 1 रिलेशन में होता है। ये तीनों आपस में रिलेशन में होते हैं।
इनमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 1। कौन होता है? इसमें जो सबसे बड़ा होता है वो होता है सेक थीटा, इसमें सबसे बड़ा होता है कॉसेक थीटा। ठीक है, अब छोटों को अगर इन दोनों छोटों के स्क्वायर्स को ऐड करें, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो सबसे बड़ा 1 आता है। ठीक है, और अगर सबसे बड़ा 1 में से साइन स्क्वायर थीटा को माइनस करें, देन वी गेट कॉस स्क्वायर थीटा, और अगर 1 में से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस करें, वी गेट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ऐसे ही इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है? तो अगर हम tan स्क्वायर थीटा में 1 को ऐड करें, वी गेट सीकेंड स्क्वायर थीटा, और अगर सीकेंड स्क्वायर थीटा में से 1 को माइनस करें और सीकेंड स्क्वायर थीटा में से tan स्क्वायर थीटा को माइनस करें, तो हमें तीसरा वाला मिल जाता है जो भी होता है। यहाँ पे कॉसेक थीटा सबसे बड़ा है, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा में से 1 गया तो हमें मिलेगा कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा में से अगर कॉट स्क्वायर थीटा गया तो हमें मिलेगा 1, और अगर बच्चों को ऐड कर देंगे तो हमें मिलेंगे पापा, विच इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। एक तो ये वाली आइडेंटिटी लगेगी। दूसरा हमें ये ध्यान रखना होगा कि कौन किसका रेसिप्रोकल है। साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होता है वो 1 अपॉन कॉसेक थीटा होता है, और कॉसेक का रेसिप्रोकल साइन होगा, ऑब्वियस है। और tan थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो कॉट थीटा होता है, और कॉट का tan हो जाएगा। ऐसी सेक थीटा का जो रेसिप्रोकल है वो 1 अपॉन कॉस थीटा होगा, और कॉस का जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा होगा। और इसके अलावा दो बातें और है कि जो हमारा tan थीटा होता है वो साइन थीटा बाय कॉस थीटा के बराबर होता है, और जो कॉट थीटा होता है वो कॉस थीटा बाय साइन थीटा के बराबर होता है। कॉट अब जैसे मान लो इस चीज को प्रूफ चेक वेरीफाई करके देखते हैं कि साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है। साइन थीटा इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो ट्राइंगल की, राइट एंगल ट्राइंगल की दो साइड्स को कंपेयर करती है। कौन कौन सी दो साइड? P और H, है ना। तो P और H को कंपेयर करती है, तो दिस इज इक्वल टू P बाय H। और cos थीटा किसे कंपेयर करता है? B बाय H। तो अगर हम P बाय H को B बाय H से डिवाइड कर दें, H से H कैंसिल हो गया, क्या बचा? और P अपॉन B किसके बराबर होता है? वो tan थीटा के बराबर होता है। इसलिए अगर साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड करें, देन वी गेट tan थीटा। क्लियर? वो क्यों नहीं आया? चलो ठीक है, बड़े आगे चले। अब इसको हमें सॉल्व करना है यूजिंग दीज आइडेंटिटीज ओनली। अपना दिमाग लगाओ, ये आइडेंटिटीज लगाओ, इसको सॉल्व करके 1 आना चाहिए। मैं नहीं करवाऊंगा ये क्वेश्चन, आप ही मुझे बताओगे। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, LHS ले लिया। LHS में लिखा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसे कुछ भी करके 1 लेकर आना है। बताओ क्या करें? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह cos 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगाना है। लगा दूं? मैंने इसकी जगह कॉस स्क्वायर थीटा लगाया, मल्टीप्लाई सेक स्क्वायर थीटा। आगे अब क्या करूं? sec square theta की जगह tan कॉस थीटा और सेक थीटा आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। कॉस थीटा एंड सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। तो मैं कॉस थीटा को अगर उल्टा करता हूं, देन वी गेट सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर भी है सेक स्क्वायर थीटा। कैंसल, क्या बचा? प्रूव हो गया। कितना आसान है, कितना आसान है, बहुत आसान है ना। हाँ जी, लिख सकते थे, एक ही बात है, तब भी कट जाता। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाए हम। बस ये वाले फॉर्मुलेज आप लोगों को लर्न करने हैं। सारे बच्चे अपनी कॉपी में ये वाले फॉर्मुलेज निकाल लो। मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताना कि ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। देख के मुझे आंसर बताना है किसका है। नहीं नहीं, पागल हो गया, कैसी बातें कर रहा है। सर ये cos square theta का जो रेसिप्रोकल sec square theta है, तो हाँ। वो ऊपर नहीं आएगा sec square 1 upon में, तो ऊपर कैसे आएगा? 7 का रेसिप्रोकल अगर 1/7, जैसे मेरी बात समझा नहीं तो, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा लिखा हुआ है। अब मैं इसको उल्टा करूंगा, उल्टा करेंगे तो कॉसेक थीटा आएगा ना, उसकी जगह थोड़ी ना आएगा।
उल्टा करने पर आएगा, रेसिप्रोकल करने पर आएगा। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, सामने ध्यान दो, आपने ही मुझे सारे बताने हैं। मैंने फिर से LHS उठाया, यहां लिखा है कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में 1/1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। फॉर्मूला देखो, देखो कुछ फॉर्मूला लग रहा है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तुम भी बता रहे हो, मैं नहीं बता रहा। क्या फॉर्मूला है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो यहां पर कॉस स्क्वायर थीटा आया, यहां पर 1 आया, यहां पर कॉसेक स्क्वायर थीटा है। अब बताओ आगे क्या करें? एक मिनट, कॉसेक से पहली बात तो बीच में प्लस है, हाँ, और कैसे करें? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई। इस कॉसेक का उल्टा कर दो ना। कॉसेक का उल्टा क्या है? साइन है। तो कॉसेक का उल्टा कर दिया, यहां पर आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करें? ये तो 1 होता है। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 होता है। तो अब हमने क्या करना है? इसकी जगह 1 डाल देना है। फिर क्या लिखना है? इज इक्वल टू RHS। हो गया प्रूफ। कैसा भाई? 2 क्वेश्चन का टेस्ट अगर हो जाए, 50-50 नंबर के 2 क्वेश्चन, कितने नंबर आ जाएंगे? तीसरा क्वेश्चन, सामने लिखा है 1/1 प्लस साइन थीटा, फिर प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा। मेरे को नहीं आता ये वाला क्वेश्चन, मुझे बताओ क्या करना चाहिए? 1 माइनस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का होता है। क्या करें? एनी आइडिया? 1 प्लस साइन थीटा का कोई फॉर्मूला नहीं होता, कोई फॉर्मूला नहीं होता मेरे भाई, कोई। यही बात मैं तीसरी बार बोल रहा हूँ। सेक स्क्वायर थीटा में चेंज कर देंगे कैसे? RHS को RHS में, इसमें सेक स्क्वायर थीटा तुझे कहां दिख रहा है? अभी LHS ले रखी है ना मैंने। RHS छोटा सा है, LHS इतना बड़ा है, तो इसको सोल्व कर करके यहां तक लाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी मेरे भाई। एलसीएम मिल गया मुझे आंसर, मैंने नहीं बोला, देखो तुमने ही बोला इसका एलसीएम ले लो। अब एलसीएम लेना तो आता ही होगा हम सबको, तो इसका एलसीएम ले लिया, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। मैंने अभी तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, मैंने एक भी नहीं करवाया, सारे तुमने करवाए हैं, याद रखना इस वाली बात। 1 माइनस साइन थीटा यहां चला गया, 1 प्लस साइन थीटा यहां चला गया। साइन थीटा से ये देखो, ये बलराज कह रहा है 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। चश्मा कहाँ भाई तेरा? चश्मा कहाँ है? ये 1 और 1 को कैंसिल करेगा ये। साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल हो गया, ऊपर क्या बच गया? नीचे क्या बन रहा है? a प्लस बी, a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो गया। हाँ जी, आगे बताओ। ये बात, अब बना फॉर्मूला, दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। आगे बताओ। कौन सी किताब में पढ़कर आया तू? ये कह रहा है 2 से 2 कर जाएगा। और कौन सा 2? अबे वही तो अगला स्टेप लिखा है मैंने उसका, वो नहीं लिखा मैंने, ये मैंने उसी का अगला स्टेप लिखा है। अब क्या आएगा यहाँ पर? 2 cos ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ, हाँ या ना? ये क्वेश्चन 34 नंबर का, इसके पहले वाले 2 क्वेश्चन 33 कितने नंबर आ जाएंगे? बोल भाई। कौन सा वाला? कॉस ऊपर जाके सेक क्यों बन गया? कॉस का रेसिप्रोकल क्या होता है? नहीं लिखा हुआ तूने कहीं पे? हमने लिखा है यहाँ पे, देख, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, तो जब कॉस ऊपर जाएगा तो सेक बन जाएगा। चले आगे, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, मैंने इसका LHS उठाया, यहां लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। एक इन क्वेश्चन को सॉल्व करने का एक छोटा सा की पॉइंट बताता हूं। अगर कॉसेक, सेक, टैन या कॉट वाले क्वेश्चंस आपके सामने आए,
तो पहले उन सबको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर लेना, फिर करने की कोशिश करना, तो 70-80% क्वेश्चन उसी तरीके से सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको हिंट दिया, अब बताओ क्या करें। 1 बाय साइन, कॉस सेक का उल्टा कर लो 1 बाय साइन स्क्वायर, और इसका उल्टा कर लो 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, एलसीएम ले लो। बहुत बढ़िया, मैंने नहीं बताया, तुम ही बता रहे हो सारे। यानी कि साइन स्क्वायर थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा, ये यहां जाएगा और साइन स्क्वायर थीटा इधर जाएगा, हाँ या ना। अब कॉस स्क्वायर थीटा में साइन स्क्वायर थीटा जोड़ा तो क्या आएगा, 1 आएगा, अपॉन में क्या बच गया, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या होगा, साइन ऊपर जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉस ऊपर जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। हो गया प्रूफ। 25-25 नंबर के 4 क्वेश्चन। हाँ जी, नहीं होता, कुछ नहीं होता, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा नहीं होता। फॉर्मूले मैंने बोला तो है, खोल के रखो अपने पास। क्या फॉर्मूला होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखें। लेवल बढ़ता जा रहा धीरे धीरे, तुम्हें पता भी नहीं चल रहा या पता चल रहा है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, क्या बात है भाई, वैभव को बड़ा अच्छा समझ में आ रहा है, मेरे को लिखने भी नहीं देता, पहले ही बोल देता है। नहीं बोलना है, देख के ही बोलना है, मैं कब कह रहा हूं कि याद करके बोलो, देख के बोलो। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर हुआ, सब अपने अपने फॉर्मूलेस निकालो अपने हाथ में। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है। आगे ये अब कभी मत भूलना, आप ये कर चुके हो अभी, ये वाली चीज अभी आप कर चुके हो। देखो सामने कि 1 प्लस साइन थीटा को जब 1 माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करो तो क्या आता है, तो ये वाला कंसेप्ट हमेशा याद रखना है। आप जब भी ऐसा दिखे तो आपने इसकी जगह आ जाएगा 1 माइनस में साइन स्क्वायर थीटा, ये वाला सीकेंड स्क्वायर थीटा एज इट इज किसके बराबर हुआ, कॉस स्क्वायर थीटा के। सेक का उल्टा करने पर क्या मिलेगा, मल्टीप्लाई क्या हुआ। वेलकम टू आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। कैसा लग रहा है, आसान है। अभी क्या डरना, अभी तो डर आगे आएगा, देखते हैं। आसान है अभी तक, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा। बताओ क्या करें, ये हो जाएगा कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बिल्कुल सही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर आ गया कॉसिकेंड स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा किसके बराबर, ये गलत लिख दिया मैंने, गलत लिख दिया। कॉट कहां से आ गया भाई, कॉट कहां से आ गया, दिस इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर, कॉसेक का उल्टा मल्टीप्लाई बाय साइन स्क्वायर थीटा, कैंसल हो गया, आंसर क्या आ गया, इजी है। बढ़े आगे, अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, यहां पे लिखा हुआ है tan स्क्वायर थीटा माइनस में 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। क्या करना चाहिए, कहा कहा कौन सा, tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। चलो वैसे इसका एक शॉर्टकट तरीका भी था, लेकिन जो यज्ञ ने बोला है वो मैं कर लेता हूं। तो tan स्क्वायर थीटा की जगह मैंने कर दिया sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब मेरे पास बचा है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करें, सेक स्क्वायर थीटा को चेंज करके एलसीएम ले लें, लेकिन थोड़ा उससे बेटर है, थोड़ा सा उससे बेटर है जो ये बात यज्ञ ने पकड़ लिया भाई। कॉस जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कट गया, क्या बचा, प्रूव हो गया। ठीक है, ठीक है दिव्यांश। अगला क्वेश्चन देखें। हाँ जी, यहां पे लिखा हुआ है tan थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइड बाय
टेन थीटा माइनस में साइन थीटा, इसको आपने इक्वल प्रूव करना है सेक थीटा प्लस वन सेक थीटा माइनस वन के। ठीक है, तो नहीं, मैंने एक चीज बताई थी कि जब भी टैन वाले क्वेश्चन हो, साइन वाले क्वेश्चन हो, टैन को चेंज कर लो। तो टैन की जगह लिख लो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, और ये वाला साइन थीटा एज इट इज। ऐसे यहां पर टैन थीटा की जगह लिख लो साइन थीटा बाय कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा एज इट इज। ठीक है, ऊपर से साइन थीटा कॉमन निकाल लो, क्या बच रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा प्लस वन, यस और नो। ऊपर से नीचे से भी साइन थीटा कॉमन निकाल लो, क्या बच रहा है 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस, कैंसल हो गया। इस कॉस का ऊपर लेके जाओ, क्या बन जाएगा सेक थीटा प्लस वन। इस कॉस को ऊपर लेके जाओ, क्या बन जाएगा सेक थीटा माइनस वन। आ गया आरएचएस, आ गया। सारे क्वेश्चन बैठ के करो ये, फिर आगे बढ़ाऊंगा। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर नहीं खुला रहने दो। अगला क्वेश्चन देखो 24, सामने ध्यान दो। देखो फर्स्ट इंप्रेशन से आपको क्या लग रहा है कि आपको क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस में कॉसेक थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर, फिर लिखा है कॉस थीटा प्लस में सेक थीटा इस पूरे का होल स्क्वायर। ये एलएचएस ले लिया मैंने, क्या करना चाहिए, क्या फॉर्मूला ही लगा देना चाहिए, फॉर्मूले के अलावा तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हमने फॉर्मूला लगाया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 साइन थीटा एंड कॉसेक थीटा। यही होगा, जो तू बोल रहा है वो नहीं होगा ना। ऐसे यहां पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, पहले स्क्वायर हटा दो ना, अब देख लेंगे क्या करना है। अब क्या करो, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को एक ब्रैकेट में डाल दो। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा एक ब्रैकेट में चला गया। साइन थीटा से कॉसेक थीटा कट गया, कॉस थीटा से सेक थीटा कट गया। अब ये मत पूछना क्यों, बिकॉज दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। दरवाजा बंद कर दे। अब यहां पर एक बचा कॉसेक स्क्वायर थीटा, और बचा, और क्या बचा, साइन हो गया कॉसेक हो गया, और बचा सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में ये वाला 2 बचा, ये वाला 2 बचा। डन। क्या लिखे इसकी जगह, कॉसेक और सेक क्या कर रहे हैं, आरएचएस में तो टैन और कॉट है, तो बदल देते हैं इसे। कॉसेक की जगह कर देते हैं 1 प्लस, सेक की जगह कर देते हैं 1 प्लस, और ये वाला 2 और 2 4 अलग हो गया। 1 2 3 3 और 4 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आरएचएस प्रूव। करो अपने आप।